मुंबई से शुरू हुए विवाद पर अब अयोध्या में घमासान मच गया है। पिछले कई दिनों से संतों का एक धड़ा उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने का ऐलान कर रहा है। इसका जवाब खुद उद्धव या शिवसेना ने तो अब तक नहीं दिया, लेकिन एक शख्स ने ऐसा जवाब दिया कि विरोध कर रहे संत तिलमिला उठे। इस बयान के विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। किसने लिया है उद्धव ठाकरे का पक्ष और किसने दिया है उद्धव के विरोधियों को तीखा जवाब, इसी के साथ छिड़ गया है संत संग्राम। आज चर्चा इसी पर, लेकिन आज दिन भर क्या होता रहा, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में तकरार, संतों की हुंकार, अयोध्या में उद्धव पर आर पार। किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में। अयोध्या को उन्होंने गाली दिया, जिस अयोध्या ने फलने फूलने का, रहने का छत दिया चंपत राय को, उसी अयोध्या की गाली चंपत राय दे रहे हैं। मुंबई में कंगना बनाम शिवसेना का विवाद अयोध्या में संतों के बीच घमासान की वजह बन गया है। पिछले कई दिनों से अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक में संत कंगना का समर्थन और उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में पालघर में संतों की हत्या का मुद्दा भी शामिल रहा। लेकिन इसी दौरान अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अयोध्या में उद्धव के आने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में, जिस हिसाब से पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसका विरोध हमारा था। इसके नाते हमने कहा कि उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ सकते। इसी बयान ने संतों के बीच टकराव को जन्म दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राजू दास के बयान पर ऐसा जवाब दिया कि खलबली मच गई। चंपत राय ने कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके। किसी ने कह दिया उद्धव ठाकरे को नहीं आने देंगे, हमने कहा तो ये अधिकृत बयान नहीं है विष्णु दुबे। किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे। चंपत राय के इस बयान से राजू दास तिलमिला उठे और चंपत राय को ट्रस्ट ही नहीं अयोध्या से भी बाहर करने की मांग कर डाली। ऐसे लोगों को ट्रस्ट में से बाहर किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा चंपत राय अयोध्या से बोल रहे हैं, अयोध्या के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद और इन संगठनों ने उस पर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा इसको कहा जाएगा। लेकिन अब इन्होंने अयोध्या वासियों को, और ऐसा इन्होंने कहा किसी माई के लाल ने जन्म नहीं लिया है जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक सके। ये चंपत राय की क्या विसात है? अयोध्या की माताओं के दूध में कितना दम है? भगवान राम ने भारत के झंडे को अयोध्या की मां के दूध के दम पर लंका में फहरा दिया। हालांकि इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि किसी को अयोध्या आने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी हिंदू को किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने की स्वतंत्रता है, वह जा सकता है, आ सकता है। उसको रोकने का अधिकार न हमको है न राजू दास जी को है। लेकिन अब चंपत राय के बयान के बाद उद्धव विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, वो भी तब जब मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संतों का ये संग्राम किस हद तक जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके उन सवालों को आपके साथ रखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनको लेकर आज हम सवाल पूछेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, क्या अयोध्या आंदोलन पर वीएचपी ने कब्जा कर लिया है? क्या चंपत राय के बयान से अयोध्या का अपमान हुआ? संतों के विरोध का श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर क्या असर पड़ेगा? उद्धव ठाकरे को लेकर वीएचपी और संत समाज के बीच विवाद क्या गहरा हो जाएगा? और उद्धव ठाकरे का विरोध कितना धर्म से जुड़ा है और कितना सियासत से जुड़ा हुआ है? आज इसी पर चर्चा होगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। इसके अलावा मेरे साथ बलबीर सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के। अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं,
नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ राजू दास जी भी दिख रहे हैं फ्रेम में, वो भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जो कि महंत हैं हनुमानगढ़ी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नवल किशोर दास जी आपसे, संतों के बीच विवाद बढ़ गया क्या उद्धव ठाकरे को लेकर? करते नहीं, संत तो संवाद करते हैं। हमने पहले भी कहा था, कोई निष्कपट भाव से भगवत भक्ति करने के लिए कोई आना चाहे तो आ सकता है, परंतु कोई कपट युक्त आए, कोई कालनेमी बन के आए तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी किसी तीर्थ स्थल पे जाने का औचित्य नहीं है। ये स्वतंत्र भारत है, वो भक्ति भाव से आए, भगवान का दर्शन करने आए तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु संतों ने कुछ भावना पे कहा है कि जिनके पिता जब तथाकथित ढांचा समाप्त हुआ था तो उन्होंने गौरव महसूस किया था। आज उनकी संतान एक अबला का, एक महिला का घर गिरा करके गौरव महसूस कर रही है। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसे लोग फिर राम आराधना कैसे करेंगे, उनके जीवन का औचित्य क्या है, उस आधार पर कहा था। बाकी अयोध्या सबकी है, कोई श्रद्धा से, भाव से, निष्कपट भाव से आना चाहे तो आ सकता है, परंतु कोई संतों का अपमान करके आएगा, कोई परंपरा का अपमान करके आएगा। नहीं, नवल किशोर दास जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, विवाद नहीं करते संत, तो संवाद करते, सबका सम्मान। अभी बलबीर सिंह जी आपसे पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे ने संतों का अपमान कैसे कर दिया। नहीं पूछेंगे तो उनका जवाब दूंगा मैं, चिंता मत करिए। बलबीर सिंह साहब बताइए। वो पूछेंगे तो जवाब दूंगा मैं। ओके। दो संतों की हत्या हुई, उसका जवाब क्या है? हमारे दो संतों की हत्या हुई, उसका क्या जवाब बताइए। बलबीर सिंह साहब बताइए। संतों की हत्या का जो मामला है उसमें 120 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल चले गए हैं। अधिकतम कार्रवाई जो भारत के कानून से हो सकती अभी कितने जेल में है बलबीर जी? विनम्रता से पूछना चाहूंगा, कितने जेल में है बताएंगे जरा। मेरे ख्याल से सभी लगभग जेल में हैं। अभी जेल से कोई छूटा नहीं, वो जो गैर जमानती अपराध है छूटने। बलबीर जी जो मेरी जानकारी है, वो जो है तो बलबीर जी जो मेरी जानकारी है, हो मेरी जानकारी ठीक कर दीजिए, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। मैंने जो सुना है, मुझे जो जानकारी है, मैंने सुना है केवल 20 लोग जेल में हैं, बाकी लोग छोड़ दिए गए। ये कितना सत्य है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, पर जो मैंने सुना है वो कह रहा हूँ। प्रमाण ताप कर दीजिए कितना सत्य है। 120 लोग बंद हैं कि सही में छूट गए? ये आंकड़े मेरे पास भी सही नहीं हैं, नहीं बता सकता, लेकिन अधिकांश जेल में है, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि इस इतने बड़े अपराध में जल्दी जमानत होती नहीं है। मैंने तो जमानत जेल में है और पुलिस जेल ही भेज सकती है। लोग आज किसी को न्यायालय के मैंने सुना है कि एक हफ्ते में छूट गए लोग, केवल 20 से 18 लोग बंद हैं। हाँ, तो उन पर सीधे हत्या का अपराध होगा, इसलिए जो है वो बंद हैं, और जिन पर हत्या का अपराध नहीं होगा उनकी जमानत हो गई होगी। तो ये कहना कि संतों का अपमान किया है, संतों का पर आपको निवेदन करूंगा, आप मेरे दिलाई बढ़ती है, ये कहना गलत है। बलबीर जी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। उस वीडियो में कम से कम 50 लोग तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं लाठी लेकर पीटते हुए। उनको आप क्या कहेंगे? वो अपराधी हैं कि निरपराधी हैं? वो क्या कर रहे थे? 50-60 लोग तो आप देख सकते हैं वीडियो में स्वयं। मुझे लगता है कि इस विषय में मैं पीछे आपके कानून की किताबें देख रहा हूँ, कानून के विषय मेरे से ज़्यादा आप जानते, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, 50 लोग वहाँ भीड़ में ज़रूर थे, लेकिन 50 लोग एक व्यक्ति को कैसे पीट सकते हैं? 50 व्यक्ति अगर एक लोग व्यक्ति को पीटेंगे तो वो जो है उसको जगह नहीं मिलेगी एक आदमी को डंडा चलाने की। वो तो इतना घिरे हुए थे, पीटने वाले तो कुछ ही लोग थे। वो तो पूरे देश ने देखा, बाकी तो भीड़ थी वहाँ। मैंने वो तो पूरे देश ने देखा, मैंने भी देखा वीडियो, मैंने भी देखा है। हाँ, तो वो जो है तो हमारा देश का एक कानून है, हम कानून के तहत ही किसी को सजा दे सकते हैं। हमारा न्यायालय है। हाँ, मैं नवल किशोर दास जी जरा मैं मुद्दे पर आता हूं। ये बहस दूसरी जगह चली जाएगी। कह भी नहीं सकता। नवल किशोर दास जी मुझे संविधान के आधार पर ऐसे आपको क्या नाराजगी? संविधान के आधार पर उनको दंड दिया जाए। नवल किशोर दास जी, चंपत राय से क्या नाराजगी आपको? जी नहीं, चंपत जी से हमें कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा मैं नाराज हूँ। हाँ, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है चंपत जी से कोई नाराजगी नहीं। क्या कहा उन्होंने? संत कह रहे हैं कि इन्हें ट्रस्ट से बाहर करो। नहीं, वहाँ सब
अयोध्या में लोग दर्शन करने जाते हैं, प्रदर्शन नहीं। क्या कहा है उन्होंने, बता दीजिए एक बार, क्या कहा उन्होंने? चंपत जी ने क्या कहा है? दोबारा सुनवाऊं आपको? आपको बयान के बारे में जानकारी नहीं है? चंपत जी, मेरी जानकारी में चंपत जी संतों का या कोई विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति संतों का आदर करते हैं और पूरा विश्व हिंदू परिषद संतों के आदेश पर ही चलता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चंपत जी कुछ ऐसा कहेंगे जिसमें संतों का या किसी परंपरा का अनादर कोई अपमान हो, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा शायद चलिए महंत राजू दास जी अभी थोड़ी देर में मेरे साथ उम्मीद है कि जुड़ जाएंगे। और ये प्रदर्शन अयोध्या में हो रहा है, नारेबाजी हो रही थी चंपत राय के खिलाफ, वो तस्वीरें भी एक बार दिखाइए और अगर वो जुड़ जाते हैं तो मैं आपसे बात भी कराता हूँ। लेकिन जफर अमीन साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, ये क्या हो रहा है? नवल किशोर जी तस्वीरें देख लीजिएगा आप। जफर अमीन साहब, क्या हो रहा है? इस सियासत, ये वाकई सियासत है या कुछ और लगती है आपको? आप देख लीजिए कि एक ऐसी कंगना रनावत एक्ट्रेस जिसके ऊपर ड्रग्स का आरोप है, उसके अलावा जिसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ ने मना किया कि बीफ ना खाओ, लेकिन जो माँ मना करती है मैं वही काम करती हूँ, मैंने गोमांस खाया और उसकी उसने तारीफ़ किया, ये इंटरव्यू है। दूसरी बात ये कि उसके घर को बीएमसी ने अगर गिराया, दफ्तर को गिराया, तो उसको राम मंदिर कह दिया और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसको प्रोटेक्शन कर दे रही है पूरी तरह से। तो अगर संत और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी नाराज़ हैं तो हम समझते हैं इसी बात को लेके नाराज़ होंगे कि जो एक्ट्रेस गोमांस खाती हो, जो ड्रग्स लेती हो, जो अपने घर को राम मंदिर से की बराबरी में खड़ा करती हो, उसको उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है उसको प्रोटेक्शन दे रही है। इस बात की नाराज़गी लोगों में है और पूरे देश के अंदर इस बात की नाराज़गी आम जनता में भी है कि ऐसी एक्ट्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को नहीं खड़ा होना चाहिए तो क्या और नहीं को सुरक्षा न देना चाहिए। ये संतों अगर किसी को लगता है, अगर किसी को लगता है कोई धमकी दे और कोई सुरक्षा भी ना दे, जफर अमीन साहब जी, किसी को कोई धमकी दे और सुरक्षा भी ना दे सरकार, आप ही कल को कहेंगे कि सुरक्षा नहीं दे रही सरकार। ये बताइए, नहीं कुलदीप सेंगर नहीं, तो हम वही तो कह रहे हैं। कुलदीप सेंगर जिस लड़की के साथ पूरे परिवार में किया वो भी तो सुरक्षा मांग रही थी, जेल में नहीं। चिन्मयानंद जी ने जो किया वो लड़की भी तो सुरक्षा मांग रही थी, क्यों नहीं दिया गया? कुतर्क पे पूरे भारत के अंदर किसी ऐसी को नहीं चले जाते। जफर अमीन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि अगर हम जाएंगे मांगी, अगर किसी ने सुरक्षा मांगी, नहीं, क्या तर्क दे रहे हैं? अपराध है? हम हमारे तर्क को सुरक्षा न कहिए, ये पूरा देश जान रहा है। अशोक, नहीं सुरक्षा देना पे, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा देना अपराध है, उसकी वकालत जो कर रहे हैं, तो अगर विश्व हिंदू परिषद के और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव अगर खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब पूरा ट्रस्ट खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में है। महासचिव का अगर समर्थन में बोलना यह मामूली बड़ी बात नहीं है, पूरा ट्रस्ट बोल रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या ट्रस्ट जो है समर्थन करेगा इसी महिला का जो गोमांस खाती हो, जो ड्रग्स लेती हो, जो अपने मकान को राम मंदिर कहती हो? आपके पास कोई प्रमाण नहीं है जफर अमीन साहब है कि कोई व्यक्ति राम दर्शन करने के लिए आता है तो आना चाहिए। चंपत जी ने किसी का समर्थन नहीं, वो उनका इंटरव्यू है, आना चाहता तो आए, उनका इंटरव्यू है, उनके ऊपर आरोप लगा है ड्रग्स का। कोई, और मैं भी कह रहा हूं कोई व्यक्ति श्रद्धा से, भावना से कहीं कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो दर्शन करे, बस शर्त है उसके मन में कोई कपट चल न हो तो दर्शन करने आए। कौन मना कर रहा है? दर्शन के लिए किसी ने मना नहीं किया, परंतु कोई मन में कपट चल ना हो, कोई नाटक न हो, कोई दिखावा ना हो। तो उद्धव जी के दर्शन करने पहले भी गए कई बार। हाँ, कोई संस्कृति के खिलाफ बोलेगा, संतों के खिलाफ बोलेगा। संतों का जरूर विरोध था कि इतने दिन हो गए, इतना संतों ने मांग की, तब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी मुश्किल से केंद्र के कहने पर वो सीबीआई को जांच दी। पहले देते तो अच्छा था। तो हम चाहते थे कि हमारे संतों की जैसे हत्या, निर्मम हत्या हुई, उसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। ये आक्रोश हमारा कोई पार्टी के कारण आक्रोश नहीं है।
और इसलिए आक्रोश है कि हम शिवसेना को केवल राजनीतिक दल नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं भारत की अस्मिता से लोग जुड़े हुए हैं। उनके पिताश्री ने ऐसे अच्छे कार्य किए हैं सबको जोड़ने के, और वैदिक सनातन संस्कृति का, संत और सनातन का सम्मान किया है। अशोक पांडे साहब बताइए, आपके ऊपर आरोप है कि आप जानबूझ के राजनीति करवा रहे हैं। अशोक पांडे साहब बोलिए, आप जानबूझ के राजनीति करवा रहे हैं। देखिए जिस तरह से पालघर में संतों को की निर्मम हत्या की गई और जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने हीला हवाली की, किसी तरह सीबीआई जांच हुई, निश्चित तौर पे संत महंतों में गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आम जनमानस में गुस्सा है कि जिस तरह से निर्ममता पूर्वक मारा गया। उस संत महात्मा की मां के आंसुओं को आप सुनिए तो आपको क्रोध आएगा ही कि उद्धव ठाकरे सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री बनी रहने के लिए जिस तरह का उन्होंने कुकृत किया। अभी कंगना रनावत नाम महिला, एक महिला को जिस तरह से नाटी कहा गया, हरामखोर कहा गया, जिस तरह से उसके साथ लगभग अगर मौका मिले तो शिव सैनिक उनकी जान मार दे, ये दुर्भाग्यजनक है। पूरा देश इन लोगों के साथ खड़ा है। ठीक है, ओके अशोक पांडे साहब। महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, ओके अशोक पांडे साहब, महंत राजू दास जी भी जुड़ गए। महंत हनुमानगढ़ी के राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका भी। महाराज जी बताइए, क्या नाराजगी हो गई आपको चंपत राय से? मैंने देखा आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। पहले तो महाराज जी बैठे हैं, उनके चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम। और विषय बहुत गंभीर है ये, और जिस हिसाब में से महाराष्ट्र में संतों के साथ निर्मम हत्या के बाद जो लोग पकड़े गए उनको बाकायदे आपने छोड़ दिया। लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई कि देखिए संतों के हाथ पकड़कर पुलिस वाले भीड़ के हवाले कर दिए। वहां पर 17 से 18 पुलिसकर्मी के नौजवान खड़े थे। उसके बाद जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम विकृति गिनाने लगे, पूरे देश की भाजपा, और उन्होंने शिवसेना करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से हमको नहीं मतलब और किसी से नहीं मतलब। हमने तो मांग उठाया था कि सनातन धर्म संस्कृति रक्षा करने वाली पार्टी थी शिवसेना। लेकिन आप चंपत राय से क्यों नाराज हैं? मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए महोदय, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी भी बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये साधु संत कंगना की बात करते हैं, जो एक क्या नहीं कहा दिया, बीफ खाती बेस्या है, सब कुछ कहा दिया आपके टीवी चैनल पे। उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब महाराष्ट्र में स्थिति हो गई जो आप कि संतों की, जो आप कह रहे हैं उसमें से कुछ शब्द उन्होंने नहीं कहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, बोलिए। जिस हिसाब से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सुन लीजिए, शांत रहिए, पहले बात को सुनिए, बात को सुनो पहले। ये भारतीय जनता पार्टी वकालत कर रही है। सुन लीजिए, हमारी बात को सुनिए। आपकी बात को मैं शांतिपूर्वक सुना। आपसे निवेदन है, आप सम्मानित संत हैं। नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं बड़े भाई, शांतिपूर्वक मैंने आपकी बात को सुना। आप बड़े भाई हो। नहीं, आपकी बात हुई ही नहीं है। अरे माननीय, आपकी बात हुई ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो बात अभी कहा, उन्होंने अशोक पांडे जी ने अभी कहा है। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राजू दास, महंत राजू दास जी, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ, आप क्यों नाराज हैं चंपत राय से इतना? देखिए भाई, जांच हो रही है, जो आरोप लगा है वो जांच में आ जाएगा, और जब जांच में आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है पता चल जाएगा। उसके बाद सुन लीजिए, राजू दास जी बोलिए। बोलने दीजिए। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, 1 मिनट मुझको भी मौका दीजिए। बोलिए। विषय बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र में संतों की निर्मम हत्या होता है। जो भी व्यक्ति आवाज को उठाता है उसको आवाज दबाने के लिए आप जो है दबाने के लिए गिरफ्तारी हो जाती है, उसकी प्रताड़ना होती है। किसी ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाया तो उसकी घर गिरा दी जाती है। इस विषय पे हमने कहा, मुझको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ऊपर हम लोग गर्व करते हैं, जिसने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया और बोला कि हमने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन जब से शिवसेना किसी से गठबंधन कर ली, और अभी डिबेट पे मैं था, उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि तुम गांजा पीते हो, तुम लोग मंदिरों में ऐसा करते हो। ये शिवसेना का भाव चेंज हो गया साधु संतों के प्रति। जो शिवसेना के ऊपर हम लोग गर्व करते थे, गर्व कहो हम शिव सैनिक हैं, ये शिवसेना के भाव चेंज हो गया।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी अयोध्या में, जब हमने कहा कि जब ऐसे शिवसेना हो गई तो शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे उनको अयोध्या नहीं आने देंगे। उनके भाव से, उनके विचार के नाते ऐसी बात मैंने रखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चंपत राय जी जो सीनियर हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो एक संगठन के मुखिया हैं, उनका भाषा क्या था कि किसकी माँ ने दूध पिलाया, किसकी माँ ने चीड़ खा के पैदा किया, जो अयोध्या में जो शिवसेना प्रमुख के आने से रोक सके। इस हिसाब का सेंटेंस, इस हिसाब का भाव भगवान राम की जन्म धरती है, यहाँ पर माँ भगवान राम का जन्मस्थली है, भगवान राम यहाँ पैदा लिए, इसके नाते उनका विरोध है और कोई बात नहीं। तो आप क्या चंपत राय साहब कोई बात करेंगे आगे? आप मैंने देखा कि वो कह रहे थे, आपके साथ एक महंत जी थे, वो कह रहे थे कि बीएचपी ने कब्जा कर लिया है ट्रस्ट पर अयोध्या में। नहीं, इस बात से मैं वो वाकिफ नहीं रखता। इस बात से मैं कतई वाकिफ नहीं रखता। विश्व हिंदू परिषद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चंपत राय की बात कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने तो पूरे देश में मूवमेंट चला के पूरे देश के सभी जनमानस को एक साथ किया, साधु संतों को, सभी मजहब, सभी पंथ को भुलाकर एक। बलबीर सिंह साहब, क्या हो गया शिवसेना को? बलबीर सिंह जी, शिवसेना को क्या हो गया है, बताइए। हिंदू परिषद पे बोलिए, गर्व करता हूँ। बलबीर सिंह साहब बोलिए, मैं चंपत राय का विरोध। क्या हो गया शिवसेना को, बताइए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 वर्ष के बाद रामलला को शांति मिली थी और वो जो है शांतिपूर्ण अपना जन्मस्थल बनते हुए देख रहे थे, और ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की जा रही है कि फिर से अयोध्या में कलह पैदा करके अशांति का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या किसी की नहीं है, अयोध्या सबकी है, सबको अधिकार है वहाँ जाने का, सबको अधिकार है वहाँ पूजा करने का, समझे? राम जन्मभूमि की बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। राम जन्मभूमि किसी के बाप की, हाँ, राम जन्मभूमि की कोई विषय ही नहीं है। ये कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है राम जन्मभूमि बोलने से? राम जन्मभूमि रोकने की परिस्थितियां आप लोग पैदा कर रहे हैं। कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। ऐसी कोई परिस्थिति मत पैदा करिए जैसे राम जन्मभूमि के निर्माण में व्यवधान पड़े। हम सब लोग तन मन धन से राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ हैं, और ये कहना कि साहब हम किसी को रोकेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे, ये सब कोई किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।